संविधान बदलना चाहते हैं लोग, संविधान बदलकर क्या सोच है, क्या उन्होंने सोचा है कि संविधान बदलने से हमें क्या लाभ होगा। ऐसी बहुत सारी अफवाहें थी, लेकिन अब वो हकीकत होने के कगार पर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि संविधान बदलना देश के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सलाहकार विवेक देवराय कहते हैं, जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय परिषद के, वो कहते हैं कि 15 अगस्त को एक लेख लिखते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब हमें संविधान में संशोधन से काम नहीं चलेगा और हमें अब नया संविधान बनाना होगा। ये बहुत ही शर्म की बात है। संविधान बदलने की कोशिश करने का मतलब है संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अन्य नेताओं ने मिलकर जिस संविधान को लिखा, सभी समुदाय कम्युनिटी के लोगों ने बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल कर सबके हितों का ख्याल रखते हुए संविधान को रचा गया, बनाया गया। आज उस महान, उस पवित्र संविधान की बदलने की बात करना खतरे से खाली नहीं है। और एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार अफसर जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है, वो कहता है कि भाई 15 के लेख में कि संविधान बदलने की जरूरत है। मिंट पेपर में बाकायदा उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, इंटरव्यू दी। सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय 15 अगस्त के लेख में लिखते हैं कि देश के लिए एक नए संविधान की जरूरत है। हर किसी का पसंद है बदलाव तेज गति से हो और ऊंचा हो और मजबूत हो। हम 1950 में जो संविधान मिला था हमें, वह तो हमारे पास है ही नहीं। कई बार संशोधन हो चुके और अच्छे के लिए नहीं हुए। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक संविधान का जो ढांचा है उसे बदला नहीं जा सकता है। बेसिक संविधान, उन्होंने आगे कहा कि संविधान ब्रिटिश हकूकों के एक्ट 1935 पर आधारित है। अब कुछ संशोधन से काम नहीं चलेगा, नया संविधान बनाना होगा, नई प्रस्तावना लिखनी होगी और ये पूछना होगा कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्र और समानता का क्या मतलब है। तो एक जिम्मेदार, एक व्यक्ति, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का इस बात को कह रहा है, तो इसका मतलब खतरे की घंटी बजने की संभावना है। बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज को सामने लाने वाली है। जब संविधान बदला जाएगा तो क्या होगा, संविधान बना जाएगा तो मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति के अनुसार उम्मीद है कि जैसे शूद्रों के साथ होता था कि तेल ये तो तेल बेचेगा, नाई बाल काटेगा, या कुम्हार है तो बर्तन बनाएगा, तो सरकार बिल्कुल सटीक निशाने पर काम कर रही है। और शिक्षा पर बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहती है। सरकार का मतलब है कि वो अपने एजेंडे पर काम करे, अपने मतलब से काम करे और जनता का संविधान बदल जाए। जो जनता का बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान को लिखने के लिए संविधान जो सभा थी उसमें 395 अनुच्छेद हैं और उसमें जो सदस्य थे, भारत के संविधान विश्व का जो सबसे गणतांत्रिक संविधान है और सबसे लंबा लिखित संविधान है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया।
299 सदस्यों ने उस संविधान को बारीकी से लिखवाया, देखा, चेक करा, ड्राफ्टिंग की, तो क्या वो संविधान गलत हो सकता है? उन्होंने सभी के हितों में ध्यान देते हुए लिखा गया। बाबा साहब अंबेडकर ने निचले तबके के जो वंचित शोषित लोग थे उनको बराबरी का दर्जा मूल विचारधारा में लाने का जो काम किया, वो संविधान से आज लोगों को अधिकार मिला। आज देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, लोकतंत्र है। आज देश जिस गति में जा रहा है वो बहुत घातक स्थिति बनती जा रही है। तो जो लोग संविधान की बात बदलने की बात करते हैं, आईएएस ट्रेनर जो ट्रेनिंग देते हैं, दिव्य कीर्ति कहते हैं कि ब्राह्मण ने पिछले 2000 साल तक देश में 100% आरक्षण पर राज किया। अब एक संविधान लिख गया और लिखने के बाद जब उसमें एससी ओबीसी को आरक्षण मिल गया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है कि उन्हें जो है ब्राह्मण हैं या उनको 100% आरक्षण चाहिए, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। अरे आपको अगर आरक्षण ही खत्म करना है तो पहले जाति व्यवस्था को खत्म कर दी। जाति व्यवस्था खत्म होती है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जहां अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि बिना आरक्षण को अगर बदलना चाहते हैं तो उससे पहले जाति को खत्म कीजिए। आप आरक्षण बदलने की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो आप एक खतरनाक मोड़ पर देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर जाति जहां खत्म हो जाएगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आप एक तरफ आरक्षणों को खत्म करने की बात करें बिना जाति बदले, तो ये देश के लिए बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो जिस संविधान को 299 सदस्यों द्वारा लिखा गया, सभी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, उस संविधान को गलत हो ही नहीं सकता। ये देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है जिससे हर व्यक्ति को न्याय मिलने की आस है। तो संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को अपना काम पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता। भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं जो 25 भागों में विभाजित की गई हैं। निर्माण के समय मूल संविधान में 349 अनुच्छेद और 22 विभागों में विभाजित। केंद्रीय कार्यपालिका का संविधान प्रमुख राष्ट्रपति, केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, 2 सदनों पर प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाहकार के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादन करता है। तो इस सभा में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लोग जैसे थे। सभी कम्युनिटी तो गलत नहीं हो सकता। जो लोग संविधान की बदलने की बात कर रहे हैं वो बेबुनियादी है, वो कभी नहीं बदल सकते। वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत से ऐसे लॉ कानून लाए जिनको आज तक लागू नहीं किया। संविधान बदलना असंभव, बहुत दूर की बात है। संविधान को छूना, उसको बदलना ही, उसको संशोधन करना, उसको बदलना असंभव। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये तैयारी कर रहे हैं कि संविधान को ख़त्म किया जाए, संविधान को ख़त्म करके एक नए संविधान को रचाया जाए और फिर लोगों को फिर गुलाम बनाया जाए और फिर मानसिक गुलाम बनाकर उनसे फिर पैतृक काम कराया जाए। तो इस कंटेंट को बड़ी मेहनत से बनाया गया। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और संविधान आपका पवित्र ग्रंथ है, आपके साथ कुछ नहीं होने का। आप संविधान को पढ़िए, आप संविधान को समझिए, आप संविधान पर अपने अधिकारों को मांगिए और आपके साथ अन्याय नहीं होगा। जुड़े रहिए बेहतरीन वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।